दोस्तों आज हम बनाएंगे होली स्पेशल रेसिपी। क्या है? गुजिया। तो आज हम गुजिया बनाएंगे, वो भी बिना मावा के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 गिलास दूध ले लिया है और इसमें डाल दिया है 1 कटोरी मिल्क पाउडर। डाल करके दोनों चीज़ों को अच्छे से हम करेंगे मिक्स। दोस्तों आप सभी लोग आए हैं नम्रता भदौरिया ब्लॉग चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना इस वीडियो को। चलिए अब यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि कोई लम्स ना रहे। अब इसके बाद में गैस पे रख करके इसको हम पकाएंगे, यानी कि इसको हमें थिक पेस्ट बनाना है, गाढ़ा पेस्ट बनाना है। तो लगातार इसको चलाते जाइए और ये खोलते हुए अपने आप से सूखता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके घर में आप तुरंत मिल्क पाउडर से मावा तैयार कर सकते हैं। कोई भी झंझट नहीं है। बहुत से लोगों के पास मावा नहीं होता है तो आप घबराएं नहीं, इस तरीके से बनाएंगे तब भी आपको वही स्वाद मिलेगा मावा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से पूरा सूखता चला गया है और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब ये हमारा जो मावा है मिल्क पाउडर से मावा बन करके तैयार हो गया है। अब इसको मैंने और थोड़ा सुखा दिया धीमी आंच पर और अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए कढ़ाई में फैला करके। तब तक हम क्या करेंगे, जब तक मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, 1 कटोरे में लगा लेंगे आटा गुजिया के लिए। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने ले लिया है मैदा और इसमें हम 1 चमचा भर करके डाल देंगे ऑयल। कोई सा भी ऑयल डालिए, घी डाल सकते हैं, अगर आपके यहाँ घी है तो घी डाल लीजिए, कोई भी कुकिंग ऑयल होता है वो डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको अच्छे से करिएगा मिक्स। अब मिक्स करने के बाद में इसका एक पेड़ा बना करके, यानी लड्डू टाइप का बना करके देखिए। अगर आप इस तरीके से आपका ये जो मैदा है बंध रहा है तो आप समझिए बिल्कुल परफेक्ट है गुजिया बनाने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से बंध रहा है यानी कि परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम आटा को हम गूंद लेंगे, यानी कि आटा लगा लेंगे। यहाँ पर आटा हमें बहुत ज़्यादा गीला और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है। हमें थोड़ा सा आटा हमें टाइट रखना है और बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर जब आप उसको आप बेलेंगे ना तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये लीजिए हमारा आटा भी तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी और लगा देंगे और इस तरीके से पंच मारते हुए इस आटे को हम गूंद लेंगे, यानी कि मार लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद आटा लगाने के बाद में आपको क्या करना है, आप चाहें तो किसी कपड़े में इस आटे को लपेट दीजिए गीला कपड़ा करके, नहीं तो फिर आप इस तरीके से पॉलीथीन लीजिए और इसमें इस आटे को रख दीजिए 5 मिनट के लिए, ताकि ये रेस्ट ले सके और अच्छे से आटा हमारा तैयार हो जाए और इसमें कोई भी पपड़ी ना बने। तब तक हम क्या करेंगे, मेवा को हम भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, करीबन 1 चम्मच। और ये ले लिया मैंने बादाम, चिरौंजी और काजू। आप और भी मेवा डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, मैं इतना ही डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बादाम को छोटे टुकड़ों में कर लिया है और इसको इस तरीके से हम भून लेंगे। थोड़ा सा हम रोस्ट कर देंगे तो इसका स्वाद जो ना दोगुना हो जाता है। अब इसके बाद में इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पे मैंने मेवा डाल ही दिया है। अब इसके बाद में इसमें हम डालेंगे, ये क्या है, कोकोनट पाउडर, यानी कि नारियल का बुरादा। तो मैंने 1 कटोरी नारियल का बुरादा डाल दिया है और इसको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। और ये देखिए मैंने गर्म तवे पर छोड़ दिया था तो थोड़ा सा डार्क हो गया है। आप तुरंत जब इसको बनाना तुरंत ही निकालना प्लेट में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेवा भी अच्छे से भून लिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम कढ़ाई का मावा देखेंगे कैसा है। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसका हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सूखा सा हो गया है और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खोया ही हमने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में इसको हम खरोंच लेंगे। खरोंचने के बाद में अब इसमें हम ये डाल देंगे दोस्तों, क्या है, बूरा, यानी कि चीनी पाउडर। आप चीनी पाउडर भी ले सकते हैं, बूरा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी बूरा, छोटी कटोरी। थोड़ी कम ही चीनी डालना, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बने थे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने सारे मेवा इसमें डाल दिए हैं जो भी हमने भुने हुए थे और चिरौंजी भी डाल दी है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको अच्छे से आप हाथों से मिला लीजिए ताकि इसकी ये अच्छे से मिक्स हो सके। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा सूखा सा तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल भी गीला नहीं है। अब ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है गुजिया की। अब इसके बाद में इसको हम कर लेंगे एक प्लेट में। और अब हमें क्या करना है, अब हम चेक करेंगे अपने आटे को और आटे की हम तोड़ेंगे लोइयाँ। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए एक सिरप से तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा 1 चम्मच ले लेंगे मैदा और इसमें डाल देंगे पानी, उसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए इसी से हम गुजियों को चिपकाएंगे। तो ये देखिए हमारा सिरप तैयार हो चुका है।
यानी लिक्विड तैयार हो गया है मैदा का। अब इसके बाद में हमने आटा को देख लिया है, आटा भी हमारा तैयार है। थोड़ा सा मैंने इसे चला दिया था और ये देखिए बहुत ज़्यादा लूज नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सूखा आटा चाहिए। अगर आप ऐसे ही बेल सकते हैं तो ऐसे भी बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा सूखा आटा ले रही हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा रोल टाइप करके और इसकी मैं तोड़ लूँगी एक साथ में लोइयाँ, ताकि बार बार का झंझट ना रहे। क्योंकि दोस्तों गुजिया बनाना ये समझिए बहुत महीन काम होता है, इसमें बहुत टाइम भी लगता है। लेकिन मैं आज 2 तरीके आपको बताऊंगी, तो आप दोनों तरीका देखना, जो भी अच्छा लगे उसी टाइप से आप गुजिया को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लोइयाँ तोड़ दी हैं। अब इसके बाद में हम एक लोई लेकर के इसका बॉल बना करके इसको हम चपटा कर लेंगे और बाकी की जो लोइयाँ हमने तोड़ी थी इसको हम डाल देंगे वापस से पॉलीथिन में और इसको थोड़ा सा घुमा करके इसको हम रख देंगे, ताकि इसमें हवा ना लगे, नहीं तो फिर आटे में पपड़ी बन जाएगा। तो फिर आपकी गुजिया बिल्कुल फूटेंगी और बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ठीक है। और ये जो आपने लोई तोड़ी है ना, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे आपस में। अब यहाँ मैंने एक लोई बना करके इसमें मैंने सूखा आटा लगा करके और इस तरीके से मैंने इसकी पूड़ी बेल ली है। पूड़ी हमें बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है। तो ये देखिए पूड़ी को अच्छे से मैंने बेल लिया है। चलिए अब मैं इसका एक गुजिया आपको भर करके दिखा दे रही हूँ और मैंने आपको दिखा भी दिया है कितना पतला पूड़ी आपको बनाना है, ठीक है। इस तरीके से पूड़ी को बेल लेना। अब आपको क्या करना है, गुजिया का लेना है सांचा। तो मैंने यहाँ पे 2 पूड़ियाँ बेल ली हैं। अब गुजिया का लेना है सांचा, सांचे में डालिए पूड़ी को, एक पूड़ी उठा करके डाल दीजिए। और अब इस सांचे में हमने जो ये मैदे का ये लिक्विड बनाया था ना, पेस्ट बनाया था, इस पेस्ट को हमें लगाना है इस पूड़ी के साइड में, यानी कि सांचे के किनारे किनारे इस तरीके से लगा देना है चारों तरफ, यानी दोनों तरफ। और लगाने के बाद में इस स्टफिंग को, यानी इस मावा को हमें इसी में डालना है। 2 चम्मच 3 चम्मच आप जितना भी डालना चाहें, 2 चम्मच डालना चाहें 2, 3 चम्मच 3, भरी हुई गुजिया के लिए आपको 3 चम्मच डालना होगा, लेकिन मैं 2 चम्मच डाल दे रही हूँ, नहीं तो फिर गुजिया फटने लगती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से इसको दबाइए और किनारी से दबा दीजिए और एक्स्ट्रा आटा को आप निकाल दीजिए। इस आटे को हम दोबारा से पूड़ी बेलने में ले लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा साइड से और प्रेस करिए, ताकि आपकी जो गुजिया है वो फटे नहीं और इसकी स्टफिंग निकले नहीं, क्योंकि गुजिया जब फट जाती ना तो बिल्कुल पूरा तेल ऑयल बेकार कर देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 गुजियाँ बना ली हैं और गुजिया को आप क्या करें, किसी कपड़े में रखें ढक करके, नहीं तो फिर इसमें पपड़ी बन जाएगी। क्योंकि इसको जब आप गुजिया बना लेंगे, पूरी गुजिया बना लेंगे, तभी तो सेकने जाएंगे। अगर आपने खुली रख दी तो पपड़ी बन जाएगी। तो आप थोड़ा सा इसको कपड़े में ढक करके रखें। अब यहाँ पे दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक बड़ी लोई लीजिएगा और इसको आप एक बड़ी सी पूड़ी आप बेल लीजिए। तो मैं आपको ये भी तरीका बता दे रही हूँ, आप देखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये भी आप कर सकते हैं। बड़ी छोटी गुजिया जैसी भी आप साइज की बनाना चाहें उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके और एक बड़ी सी पूड़ी में बेल ले रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी बड़ी बेलूँगी, आपके अगर स्लैब पर बेल रही है ना तो और बड़ी पूड़ी बेल लीजिए। कोई बड़ी जगह हो तो बड़ी पूड़ी बेल ले स्लैब पर रख करके। तो यहाँ पर नहीं, इतनी पूड़ी बेली है तो यहाँ पर 2 पूड़ी एक साथ में बन जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से कोई कटोरी लेकर के आप पूड़ी को काट लीजिए और काटने के बाद में आप इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम हटा देंगे। ये देखिए, तो आप इस तरीके से भी पूड़ी को बना सकते हैं। ये देखिए फटाफट से। और अगर आपको थोड़ी सी लग रही कि पूड़ी छोटी है, हम नहीं गुजिया नहीं बनेगी, तो आप थोड़ा सा इसमें बेलन मार दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही गुजिया को बना लीजिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा बेलन मार दिया है। आप चाहें तो इस तरीके से बना लीजिए, नहीं तो फिर सांचे से बना लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो हमने ये पेस्ट बनाया था मैदे का, इस पेस्ट को हमें लगा देना है चारों तरफ, पूरी पूड़ी में चारों तरफ। ये देखिए दोनों पूड़ी में मैं लगा दे रही हूँ। अब इसके बाद में हमें इसमें डालना है स्टफिंग। मैं ये दूसरा तरीका बता रही हूँ, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। मान लीजिए आपके पास सांचा नहीं है तो आप बिना सांचे के भी गुजिया बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मावा डाल दिया है, यानी स्टफिंग डाल दी है 2 से 3 चम्मच। और अब इसको हम एक साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड में इस तरीके से हम पलट देंगे। ये देखिए पलटने के बाद में इसको हम चारों साइडों से इसको हम यानी कि पूरे साइडों से इसको हम दबा देंगे। दबाना आप अच्छे से, नहीं तो फिर गुजिया फट जाएगी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी गुजिया, यानी सारा तेल कढ़ाई का ख़राब हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक गुजिया पलट दी है, अब यहाँ पे मैं दूसरी गुजिया भी पलट दूँगी इसी तरीके से और इसको भी मैं दबा दूँगी। ये देखिए
इस तरीके से इसको भी दबाइए। अब इसके बाद में इसमें हमें डिज़ाइन कैसे बनानी है, तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चाकू। आपके पास में चाकू से बना लीजिए, या आपके पास में फॉग हो यानी कांटा हो उससे बना लीजिए, या फिर आप टूथपिक से बना लीजिए। तो यहाँ पे चाकू से मैं इस तरीके से ये पूरी डिज़ाइन इसकी बना दे रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी कि बिना साँचा के गुजिया तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया है और बिल्कुल डिज़ाइन वाली गुजिया हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप गुजिया को तैयार करिए, बनाइए और होली के त्यौहार में खाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 से 16 गुजिया हमारी बन चुकी है एक कटोरी मैदा से, और ये लास्ट में थोड़ा सा आटा बचा तो मैंने गुठी हुई गुजिया बना दी है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रख दिया था तेल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम धीमा कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए आप गुजिया। तो गुजिया डालने के पहले थोड़ा सा आटा डाल के देखना कि आपका जो ऑयल है ये थोड़ा सा गर्म हो गया है नहीं हो गया है। तो ये हल्का सा गर्म हो गया है, तो हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा करके और गुजिया हमें इसमें डाल देनी है। अच्छा, एक साथ में आपको बहुत ज़्यादा गुजिया नहीं डालनी है, नहीं तो फिर अगर आप एक साथ डालेंगे तो गुजिया आपकी फट जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से गुजिया को डालिए। जब एक साइड से गुजिया सिक जाए तो इसको आप पलट दीजिए और धीमी आंच में पकाइएगा, यानी कि धीमी आंच में इसको फ्राई करिएगा। ये बहुत अच्छे से फूलेगी और बहुत अच्छे से सिकेगी। अगर आपने तेज आंच पर यानी कि ज़्यादा गर्म तेल में आपने गुजिया डाली तो क्या होगा, ये एकदम से सिकेगी बिल्कुल पूड़ी जैसी और बाद में नरम पड़ जाएगी, यानी कि टाइट गुजिया नहीं रहेगी, यानी कि पिचक जाएंगी आपकी गुजिया। ठीक है, तो इसलिए इसको धीमी आंच में सेकना। आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट गुजिया आपकी बन करके तैयार होंगी। तो ये देखिए इस तरीके से उलट पलट करके दोनों साइडों से आप गुजिया को सेक लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, रेसिपी पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अगली रेसिपी कौन सी चाहिए। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, आप सभी लोग आइए नम्रता भदौरिया ब्लॉग चैनल पर, तो यहाँ पे सारी कुकिंग वीडियो आपको मिलेंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने हल्की आंच में इसको सेक लिया है। इसको सेकने में मुझे करीबन 1 से 1.5 मिनट लगा है बस। और ये देखिए बिल्कुल गुलाबी गुलाबी गुजिया हमारी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई हैं। और इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करें, अगर और वाइट रखना है तो थोड़ी सी कम सेकिएगा तो और वाइट बनेगी आपकी। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल गुजिया हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी गुजिया का सेक लूँगी। और आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ गुजिया का कलर कितना अच्छा आया और कितनी अच्छी यानी कि खस्ता गुजिया हमारी सिकी है। अभी मैं आपको तोड़ करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं दूसरा बैच भी अपना गुजिया का सेक ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने दूसरी गुजिया भी इस तरीके से सेक ली है और इसको भी मैं निकाल लूँगी। मतलब अगर आप धीमी आंच सेकेंगे तो बिल्कुल एक तार की गुजिया आपकी सिक करके तैयार होंगी, ना बहुत ज़्यादा खरी और ना बहुत ज़्यादा सेवरी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारी गुजिया बना ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ गुजिया को तोड़ करके। और ये लीजिए हमारी गुजिया पूरी बन करके तैयार हो गई हैं। आप इस तरीके से गुजिया को बनाएंगे तो ना ये पचकेंगी ना फूटेंगी। आप इसे चाहे एक डब्बे में भर करके रख दें, लेकिन डब्बे में तभी भरना जब ये ठंडी हो जाए। तो ये देखिए एक गुजिया मैंने आपको गरम गरम तोड़ करके दिखा दी है। तो आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली गुजिया बनी है। और ये दोस्तों बहुत गर्म है, मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा है। और इसमें आप चाहें तो स्टफिंग और भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप गुजिया को बनाइए, खाइए, त्यौहार का आनंद लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी गुजिया बनी है, टेस्टी बनी है या नहीं बनी है। मैंने तो खाई तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगी है। आप भी खाइए और खा करके मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि गुजिया कैसी बनी है। तो ये लीजिए मैंने 2 तरीके का प्लेटिंग आपको दिखा दिया है। जो भी पसंद आया हो लेकिन लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। बिना मावा के मैंने आपको गुजिया बनाने सिखा दी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।